मुस्लिमों को लेकर एक बहुत ही बड़ी और शॉकिंग न्यूज जो है वो पब्लिक के सामने आ रही है। जैसा कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि जब इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का जो जंग हुआ वो जब पब्लिक के सामने आया तो उसमें सीधे सीधे जो जैसे चाइना और पाकिस्तान जैसी बड़ी बड़ी जो कंट्री हैं उनके द्वारा सीधा सीधा सवाल उठाया गया और सीधे सीधे उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि इजराइल जो है वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। सीधा सीधा एक कम्युनिटी का नाम लिया गया जिसमें सीधा सीधा बोला गया कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। लेकिन अब जो है जो वीगर मुसलमान हैं, जो कि वीगर मुसलमान वो जो कि चाइना छोड़ के चले आए। आप सबको पता है कि चाइना में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है मुसलमानों के ऊपर, तो वो सारे के सारे लोग जो है उन्होंने चाइना छोड़ दिया और चाइना छोड़ के तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों में उन्होंने शरण ली और वहाँ पर ही काफ़ी टाइम से वो लोग रह रहे थे। लेकिन अब जो एक बड़ी अपडेट आ रही है जिसमें पाकिस्तान और तुर्की दोनों देशों ने ये कन्फर्म कर दिया है कि वो जो है उन वीगर मुसलमानों को दोबारा चाइना में भेजेंगे। मतलब कि वो चाइना के दबाव में आकर वो दोनों के दोनों जो कंट्री हैं उन्होंने वीगर मुसलमानों को फिर से चाइना भेजने की बात की है। तो आप सोच सकते हैं जहां से उन्होंने चाइना को सिर्फ उन्होंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्म किया जा रहा था। चाइना उनके ऊपर जुर्म कर रही थी जिसकी वजह से वो जो है चाइना को छोड़कर भागे थे और इन सारी कंट्री में इन्होंने अपनी शरण लिया था और आज जो है इनको फिर से उसी कंट्री में भेजा जा रहा है, वो भी ज़बरदस्ती। ये लोग जाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इनके द्वारा सीधा सीधा आवाज़ उठाया जा रहा है कि चाइना में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं अब ये मुसलमान और जो फिलिस्तीन के मुसलमान थे, क्या ये दोनों अलग हैं? जो लोग इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इस चीज़ पे सवाल उठा रहे थे कि जो है वहाँ के मुसलमान सही हैं। तो मेरी समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो सारे के सारे मुसलमान लोग या जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उस मुसलमानों को तो कहाँ चले गए? अभी इनको भी सपोर्ट करना चाहिए कि ये जो वीगर मुसलमान हैं इनको जहाँ पर ये रह रहे हैं, चाहे वो तुर्की में रह रहे हों चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हों, इनको मौका देना चाहिए कि इनको वहीं रखा जाए। क्या इस टाइम चीन जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है? चीन जो ताकतवर है इसकी वजह से ये जो है पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों पे मजबूती से अपना कदम रखता है और इनको जो है कमजोर कर देता है, दबा के रखता है। यही एक वजह है कि ये लोग जो है चीन के खिलाफ कभी भी नहीं बोलते। चीन इनके साथ में कुछ भी करे, चाहे इनके लोगों के साथ जैसे मुस्लिम को लेकर अगर ये आवाज़ उठाते हैं तो मुस्लिम के साथ में भी कुछ भी कर रहा है चीन, लेकिन उसके खिलाफ ये लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं जितनी भी मुस्लिम कंट्री है। लेकिन अगर इंडिया में हो या कहीं और हो तो आप देखते हैं किस तरह से ये दंगा होना स्टार्ट हो जाता है और किस तरह से सारे के सारे देश जो है इस पे विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहीं आप देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनके द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। जब इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन हुआ तो वहां पर भी एक बहुत ही मैनिपुलेटिव रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने सपोर्ट किया किसको? फिलिस्तीन को। उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि हम 2 कंट्री चाहते हैं उस जगह पे, हम नहीं चाहते कि सिर्फ वहाँ पर इजराइल हो या सिर्फ वहाँ पे फिलिस्तीन हो, वहाँ पे हम चाहते हैं कि 2 कंट्री हो और वो 2 के 2 कंट्री अपने अपने हिसाब से रहें, कोई किसी के ऊपर अटैक ना करे। तो उस टाइम भी जो हमारा इंडिया है वो इजराइल के साथ में बहुत अच्छी उनके साथ फ्रेंडशिप है, उसके बावजूद भी इंडिया की तरफ से फिलिस्तीन को सपोर्ट किया गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी के ऊपर कुछ गलत किया जाए। किसी के ऊपर अगर कोई अटैक करके जानबूझ के कब्जा कर रहा है तो वो नहीं चाहते कि किसी के ऊपर कुछ गलत हो। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को लोग कुछ तो इंडिया के ही लोग और कुछ बाहर के लोग भी हमेशा जो है इंडिया के ऊपर अलग अलग तरीके के दबाव बनाते हैं। क्या इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी है कि वो जो है मुसलमानों को जो चाइना में भेजा जा रहा है जबरदस्ती, क्या वो जाके उनको बचाने जाएंगे? ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है जो कि न्यूज़ सामने आ रही है जिसमें सीधे सीधे इन मुसलमानों को ज़बरदस्ती पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश जो है वो फिर से चाइना में भेज रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।